हेल्थ वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। आज आपके हेल्थ के बारे में ना सब कुछ खोल के मैं बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, आप क्या कर रहे हैं। जानना चाहते हैं? यस। जानना चाहते हैं? यस। फैक्ट अबाउट हेल्थ सिनेरियो क्या फैक्ट है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो फिट मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि थोड़ा फिट है। मैं उससे आगे बढ़ूं, 10% से लोग डायबिटीज है, मानते हैं इस बात को। आज 4 से 5 आदमी को उठाइए जिसमें से एक लोग मिलेंगे जो शुगर से पीड़ित है। और शुगर एक ऐसा बीमारी है ना जो आपको दीमक की तरह खा जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है सर, ये डिसऑर्डर हो जाता है, ये कंट्रोल में रखा जा सकता है। आप हेल्थ डाइट को कंट्रोल करेंगे तो। आज मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो खुद शुगर से ग्रसित है और शुगर का इलाज करा और पॉसिबल। बताइए वो ये बोल रहे हैं कि शुगर हम ठीक कर लें, खुद का शुगर ठीक नहीं हो रहा, संभव है क्या? 60 से 70% बीमारियां टेंशन के वजह से होती है। और ये बताइए टेंशन किनको नहीं है? सबको टेंशन है, किन्हीं को कम किन्हीं को ज्यादा, लेकिन टेंशन को हैंडल करने की क्षमता लोगों के पास नहीं है। टेंशन को कैसे देखा जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये क्षमता किसी के पास नहीं है। तो यहाँ आज मैं वो सारी टेक्निक, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, 12% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सांस की समस्या से ग्रसित है, सांस से परेशान है। 40 के बाद ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उनका ब्रीथिंग फास्ट हो रहा है, सांस फूलने लगा, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। कर क्या रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे सर, अपने हेल्थ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आप आगे बढ़ूं तो 8 करोड़ लोग जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है। इंडिया में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस का केस हेपेटाइटिस बी देखा जाता है। और हेपेटाइटिस बी अगर आपको हो गया ना, आपको लीवर में प्रॉब्लम हो गया ना, लीवर को बोला जाता है जिगर का टुकड़ा। बताओ जिगर को टुकड़े को कैसे रखना चाहिए? मतलब अच्छे से रखना चाहिए ना, जितना पॉसिबिलिटी हो पाए उतना अच्छे से रखना चाहिए। लेकिन हम रखते हैं कैसे? मार्केट निकले, पाव भाजी मिला वो खा लिए, छोले भटूरे मिला वो खा लिया, अरे पानी पूरी भी अच्छा ये बनाता वो खा लिया। अब बताओ वो कैसा रहेगा? मतलब एक केस इमेजिन करो कि आप घर से निकले स्कूल या कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए, दूसरा घर के बाद ऊपर से कोई पानी आप पे गिरा दिया, चौथा घर के पास है कोई कचरा आप पे गिरा दिया, पांचवा घर के पास है और गिरा दिया, क्या हाल होगा आपका? अच्छा होगा कि बुरा? यही हाल सर आप लीवर के साथ कर रहे हैं। बताओ सेम सिचुएशन इमेजिन करके देखिए। अब अपने आप को उस पोजीशन पे रखिए कि अगर कचरा गिरा रहा है, कोई पानी गिरा रहा है मेरे पे, कोई गंदा चीज गिरा रहा है, उसके बाद जो हाल मेरा होगा वही हाल लीवर का हो रहा। हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं टेस्ट करवा रहे, इसीलिए हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। सिचुएशन कभी कभी ऐसा आता है, बहुत लोग ऐसे कि लीवर का प्रॉब्लम आया और सोच भी नहीं हुआ, डायरेक्ट डेथ हो गई उनकी। बहुत केस ऐसा सुना होगा आपने। तो अवेयर हो जाइए, आज से जान जाइए, आज से समझ जाइए चीजों को। 10% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पेट की समस्या से ग्रसित हैं। मतलब पेट में उनके काफी समस्या रहती है। हमें तो लगता है मैक्सिमम लोगों की समस्या कुछ ना कुछ रहती ही है। और एक बात मैं बता दूं आपको, पेट की समस्या अगर काफी ज्यादा दिन तक आपको कंटिन्यू रह गई ना, तो आने वाले दिनों में आपको पाइल्स का, जिसको बवासीर बोलते हैं हम लोग, वो प्रॉब्लम होना तय है, गारंटीड है कि वो प्रॉब्लम आपको होगा। बहुत जल्दी ध्यान देने की जरूरत है, बहुत जल्दी इस पे सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो 20% लोग ऐसे हैं जो जॉइंट पेन से सफर कर रहे हैं। 40 के बाद ज्यादातर देखा जाता है, 40 से 45 के बाद वाले लोग जॉइंट पेन से काफी ज्यादा सफर करते हैं। जैसे चल रहे हैं, गिरे, उनका हड्डी टूट गया। मतलब होता क्या कि कैल्शियम की काफी ज्यादा कमी हो जाती है और हम डाइट में कुछ करते नहीं, हम डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो डाइट पे जिस दिन ध्यान देना आप शुरू कीजिएगा, उस दिन से आपका ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। 15% ऐसे पुरुष है जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। आज इनफर्टिलिटी बढ़ चढ़ के बोल रहा है। आज इनफर्टिलिटी का इतना ज्यादा क्रेज आ गया मार्केट में, हर 5 लोग उठाएं जिसमें से 1 लोगों को मिलेगा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट 10 लेडीज में से 8 लेडीज ऐसे हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है। ये गारंटीड है प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ करते नहीं है। और इंडिया में खासकर अपने बिहार, झारखंड, यूपी में लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम होने के बाद भी बताते नहीं, और फीमेल में दर्द सहने की क्षमता हम लोग से काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग दर्द को ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, इसको नजरअंदाज करती है। 25 से 30% डेथ हार्ट की प्रॉब्लम से हो रहा है इंडिया में। आज 11 साल में मेल, अगर पुरुष या लड़के की बात करें तो 11 साल के बाद, और लड़कियों में 14 साल के बाद हार्ट का केसेस देखने जा रहा है।
मतलब हमारे जमाने में कहा जाता था जब हम बच्चे थे तो दादाजी बोलते थे ये सब बीमारी ना, हार्ट का बीमारी ना बुढ़ापे में आता है। क्या आप भी सुने हैं? लेकिन आज क्या हो रहा है? 11 साल बाद मेरे में हार्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा, 14 साल बाद मेरे में हार्ट आने के चांसेस ज्यादा है, और 25 से 30% लोग, इसका मतलब 30 करोड़ लोग इंडिया में हार्ट से मर रहे हैं। क्या करेंगे सर हम? क्या कर रहे हैं इसके लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो 15% कैंसर का डेथ इंडिया में होता है। अगर 100 लोग की डेथ हो रही है वर्ल्ड में ना, तो 15% जो डेथ होता है इंडिया में डेथ होता है। और इंडिया में कैंसर अगर डायग्नोस हो गया ना, रिसेंट में मेरे पास एक केस आया था कैंसर का, फीमेल का केस था, और इतना क्रिटिकल हो चुका था ना, पीएमसीएच रिजेक्ट कर दिया, आईजीआईएमएस रिजेक्ट कर दिया, महावीर कैंसर संस्थान रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या करूं? मेरे सीनियर मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया उनको प्रोडक्ट चलाने का। एकदम क्रिटिकल हो चुका था, कब डेथ होगी पता नहीं। तो इंडिया में सिचुएशन ऐसी ही हो चुकी है कि आपको पता चले उसके बाद कैंसर एक दिन में नहीं होता सर। हम लोग छोटे छोटे सिम्टम को इग्नोर करते हैं, हमारे शरीर में छोटे छोटे काफी सिम्टम आते हैं, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते चले जाते हैं। उसी का नतीजा होता है 47% लोग इंडिया में ऐसे हैं, 47%, 47% लोग मैं बोल रहा हूँ इंडिया में ऐसे हैं जो ड्रिंक नहीं करते फिर भी उनको ना लीवर प्रॉब्लम का शिकायत है। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि चलो ड्रिंक नहीं करते फिर भी ड्रिंक करते हैं, फिर भी तो कर ही लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा सर, करने से और गारंटीड आप ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, कल मैं स्टडी कर रहा था, इसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ को पूरे दुनिया की मॉनिटर करती है, पूरा दुनिया का कंट्रोलिंग हेल्थ का उनके हाथ में, उनका कहना था कि 4 इंडियन में से 1 इंडियन में रिस्क है डेथ होने का, 70 से पहले मर जा रहे हैं। प्री मैच्योर डेथ मतलब आपका डेथ का एक एज होता है 70 से 80, पहले 100 था, आप 70 से 80 के बीच में आ गया, लेकिन 4 लोग में से 1 लोग ऐसे हैं जो 70 से पहले भी डेथ हो जा रहे हैं, और काफी हाई है इंडिया वालों का। बाकी कंट्रियों का तो अलग छोड़िए, बाकी कंट्री में काफी कम है, लेकिन इंडिया में प्री मैच्योर डेथ काफी ज्यादा है। एक चीज मैं और बताऊं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसे बीमारी जो छूने से नहीं बढ़ता है, 60% से ज्यादा लोग उससे मर रहे हैं, जो भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे क्रॉनिक डिजीज हो गया, क्रॉनिक डिजीज मैंने काफी पुराने दिन से चला रहा है, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीजें जो होती है। क्या करेंगे? बीमारी का इंतजार करेंगे और एक डॉक्टर को, अच्छा मतलब बिहार शरीफ में हड्डी का डॉक्टर अच्छा तो टूटेगा तो क्या दिखा लेंगे, या फिर बीमार का इंतजार करेंगे, डॉक्टर सेलेक्ट करके रखेंगे, पैसे जमा करके रखेंगे, उसके बाद दिखाएंगे, या बीमार ना पड़े उसके लिए कुछ काम करेंगे। कुछ लोग को ये आवाज आ रहा है, क्या करेंगे आप? बीमार का इंतजार करेंगे या बीमार ना पड़े उसके लिए कुछ काम करेंगे? एकमात्र ऑप्शन है पूरे दुनिया में कि आपको बीमार पड़ने नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा है। खंगाल के जाके पूरे इंडस्ट्री इलनेस पे काम करती है, आयुर्वेदा इलनेस और वेलनेस दोनों पे काम करती है। इलनेस का मतलब हो गया बीमार के बाद जो प्रॉब्लम होगा उस पे काम करती है, और वेलनेस इंडस्ट्री बीमार होने ना दे उस पे काम करती है। आयुर्वेदा के अलावा और कोई नहीं। आयुर्वेदा का कहना है कि आपको जीवन जीने का एक नया तरीका देगा, एक नया जरिया देगा कैसे जीवन को जिया जाए। चलिए थोड़ा समय आगे, क्या होता है जब हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम आती है, हमारे घर में समस्या आती है, तो क्या होता है? सबसे पहला चीज खर्चे बढ़ते हैं। जब कोई आदमी घर में हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो खर्चे बढ़ते हैं कि घटते हैं? बढ़ते हैं ना। खर्चे ही नहीं बढ़ते, उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए प्रोडक्टिविटी लो, ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता है, जो बीमार है उसका तो सही, उसके फैमिली वाले को भी लेना पड़ता है छुट्टी, हॉस्पिटल में है तो खाना बना के पहुंचाना। कई लोग इंगेज हो जाते हैं सर, अगर हम वेलनेस पे काम करें, बीमार होने न दे, होने से बचे, तो एक भी लोग इंगेज नहीं होंगे। आपकी खर्चे भी नहीं खर्चे सेम्स का सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और प्रोडक्टिविटी भी लो नहीं होगी। इसके साथ साथ क्या होता है? इम्यूनिटी लॉस। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज से पहले 2020 से पहले, तो 2021 आ गया, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले लोग इम्यूनिटी के बारे में जानते नहीं थे। कुछ लोग जानते थे लेकिन इग्नोर करते थे टोटली उसको। आज हर आदमी इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यस या नो? यस। और आज आदमी इंटरनेट पे मैं देखा हूं कि सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, इम्यूनिटी सर्च हो रहा है। पूरे दुनिया ऐड, देखिए टीवी पे ऐड आने लगा तो इम्यूनिटी को लेकर ऐड कर रहे हैं, ये खाइए इससे इम्यूनिटी तगड़ा होता है, ये खाइए इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। आता है कि नहीं? यस। लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? फाइनेंशियल लॉस आपको काफी ज्यादा होगा, आपको पैसे की काफी ज्यादा, टाइम लॉस, टाइम का काफी ज्यादा। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग किसी के पास है ना, टाइम नहीं है। आपको भी सुनने को मिलता है क्या?
हम तो 3000 लोगों से मिले हैं ये 2 से 2.5 साल का करियर में, जो सब लोगों ने पहला एक्सक्यूज यही दिया कि टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन ये गलत फहमी में होगा। मैं एक टास्क देता हूँ, आप घर पे कीजिएगा, अगर टाइम का आपको भी प्रॉब्लम होगा ना, आपका मतलब आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। आप एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। 1 वीक का शेड्यूलिंग मेंटेन कीजिए, मॉर्निंग टू इवनिंग। 1 वीक का शेड्यूलिंग मेंटेन कीजिए, मॉर्निंग टू इवनिंग। लिखिए कि क्या क्या आप करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के रात को 9, साढ़े 9 बजे, 12 बजे तक क्या कर रहे हैं। आपको आइडिया लगेगा सर कितना टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया में गुजार रहे हैं, कितना टाइम व्हाट्सएप फेसबुक यूज करने में गुजार रहे हैं। और वो तो ऐसा इंगेजिंग होता है कि जब एक बार फेसबुक खोले, एक बार टिकटॉक तो चला गया, वैसा कुछ और बहुत सारा आ गया ना। एक बार जब उसको खोले तो कितना टाइम आपका खत्म हो जाएगा, आपको भी नहीं पता। क्या सही बोल रहे हैं? होमवर्क जरूर कीजिएगा। होमवर्क करके जो भी लोग आपको बुलाए हैं ना, उनका एक फीडबैक दीजिएगा या खुद देखिएगा कि क्या रहता है, क्या प्रॉब्लम रहता है, क्या है इम्यूनिटी, कैसे इम्यूनिटी को बिल्ड करें। इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं, जानना चाहते हैं इम्यूनिटी के बारे में? आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले इतनी ज्यादा डेथ नहीं होती थी, इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती थी। आज देख रहे हैं कि बच्चा जन्म भी ले रहा है, छोटा बच्चा, उनको लीवर में इंफेक्शन देखा जा रहा है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? आज छोटा बच्चा जन्म ही लिया, लीवर में इंफेक्शन, हाउ इज पॉसिबल? क्या करे उसके लिए? पहले इतनी ज्यादा रेडिएशंस नहीं थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थे, इतनी ज्यादा मोबाइल का रेडिएशन, पेस्टिसाइड का छिड़काव इतना ज्यादा नहीं होता था। आप आज अगर जाए ना घर में तो किसान पहले अगर खाद 1 केजी डालता था तो अभी 5-6 केजी डाल रहा है। क्या सही बोल रहे हैं? रिस्पॉन्स दीजिएगा, प्रोग्राम काफी सुपर डुपर हिट होगा। प्रोग्राम आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है आज, क्योंकि सबसे बड़ा धन्यवाद आपको दीजिएगा मनिंदर कुमार, आशीष सभी पटेल, जिन्होंने आपके लिए सिर्फ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। अपने आप से पूछिए, मैं इम्यूनिटी के बारे में बता रहा हूँ, अवेयर हो जाइए इम्यूनिटी के बारे में। अपने आप से पूछिए कि हर सेकंड जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ वायरस आपके अंदर इंटर कर रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? अपनी शरीर की सर्विसिंग के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? गाड़ी का सर्विसिंग करवाते हैं कि नहीं? क्यों करवाते? क्या जरूरी है? गाड़ी इंपॉर्टेंट कि हम इंपॉर्टेंट? गाड़ी से हम हैं या हमसे गाड़ी है? हमसे गाड़ी है ना, फिर हमारी सर्विसिंग क्यों नहीं जरूरी है? गाड़ी तो दूसरा ले लेंगे, छोड़ के देखिए ना, 4 महीना 6 महीना को सर्विसिंग देता है, 1 साल बाद करवाइए, क्या हाल होगा? चिल्लाएगा गाड़ी, धुआं ज्यादा देने लगेगा, हालत खराब होने लगेगा। लेकिन हमारा शरीर भी चिल्लाता है, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। सो आई थिंक क्या जरूरी है सर्विसिंग करने का? ध्यान दीजिए सर, नहीं ध्यान देंगे ना तो कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। अरे कुछ लोग आपको फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, कुछ लोग आपको शरीर से हेल्प कर देंगे, लेकिन लॉस ज्यादा किसका होगा? आपका या फैमिली वाले का? आपका। तो फिर उसके लिए अवेयर होने की जरूरत है। आज इस मॉडर्न लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा डैमेज कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा डैमेज करें कि इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, पहले के देखते होंगे, अभी कुछ लोग देखते होंगे, रामायण महाभारत देखते हैं, उसमें देखते थे कि जला या कटा, कुछ तीर किया तो उसमें कुछ जड़ी बूटी उसमें डालते थे और फिर उठ के खड़े हो जाते, कल फिर लड़ने को लिए तैयार। आज एक थोड़ा सा छिल भी जाता है ना तो 2 दिन रेस्ट चाहिए हमको। सर हम गिर गए रोड पे, बाइक चलाते, साइकिल चलाते हुए छिल गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज मेरी इम्यूनिटी इतनी खराब हो रही है कि आप माइक्रोस्कोप से अपने शरीर के अंदर देखिए तो आप नहीं देख पाओगे सर। मैंने आपको ना शॉक हो जाओगे, आप मतलब अचंभित हो जाओगे, ये मेरा शरीर है, ऐसा कैसे संभव है मेरा शरीर के बारे में? अवेयर हो जाओ सर। आज अवेयर नहीं हुए तो कल मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन दिया था कि स्वास्थ्य आपका टिकट बुक करने को तैयार है। आज आप नहीं टिकट बुक करते तो स्वास्थ्य आपका टिकट बुक करने को तैयार। क्या है अपने इम्यून सिस्टम? थोड़ा सा और डीप में एक डेड बॉडी है, मैं एग्जांपल देता हूं इम्यूनिटी का, काफी इजीली समझ में आ जाएगा आपका कि एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी को देखते हैं कुछ घंटे बाद या 1 दिन बाद देखते हैं उसके अंदर कीड़े मकोड़े लगना शुरू हो जाते हैं। क्या सही बोल रहा हूं? लेकिन लाइव बॉडी में कीड़े नहीं लगते। आखिर क्या? वही एक चीज है जो इम्यूनिटी जो आपके अंदर काम कर रहा है, और उसी को अगर मिनिमाइज किया, वो जिस दिन खत्म उस दिन आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी सर। एक कह सकता है कि अटेंडिंग डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो 24/7 हमेशा आपकी हेल्प करता है, 24 घंटे 365 दिन
कोई डॉक्टर आपके साथ नहीं बैठा रहेगा 365 दिन, लेकिन इम्यूनिटी एक ऐसा डॉक्टर है जो आपको हमेशा हेल्प करते रहता है, और वही डॉक्टर को हम नजरअंदाज करते हैं, वही डॉक्टर को हम नजरअंदाज करते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे चीज इसमें डैमेज हो जाते हैं जब इम्यूनिटी मेरा लो हो जाए तो। इम्यूनिटी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझते हैं। कैसे हमारी शरीर, नेचर ने, प्रकृति ने कैसा हमारा शरीर डिजाइन किया है जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कैसे अपनी शरीर को सेव करता है। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बात करूं तो स्किन, चमड़ा की जब बात कर रहा, तो जब ऊपर से कुछ गिरता है, मान लीजिए पानी आपके शरीर पे गिरता है तो अंदर नहीं जा पाता, चमड़ा उसको बचा लेता है, बताता है कि नहीं स्किन उसको सेल्फ डिफेंस करता है, स्किन उससे सेव कर लेता है। उसके बाद भी अंदर गया कुछ गंदगी है तो हमारे आंसू के सहारे, अपने ये सब डिफरेंट चीज के सहारे बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद स्टोमक एसिड, अगर मैं पेट में चल गया तो पेट में एक एसिड रहता है, उस एसिड से उसको भी मार दिया जाता है। उसके बाद अगर माउथ के थ्रू इंटर हो रहा है तो माउथ में एक लार होता है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, उसमें भी उसका डेथ होता है। मतलब नेचर ने पूरे डिजाइन करके आपको भेजा है कि कोई भी गंदा कोई भी चीज आपके शरीर में जा रहा है तो उसको मारने का पूरा वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे उसको मारा जाए, लेकिन हम ही अपने शरीर को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे मैं बात करूंगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे क्या है? जैसे कोई कील कट गया, मतलब जैसे ये देखिए स्किन है और इस पे कील लगा है, कील लगने के बाद देख रहे हैं कि कुछ चीजें अंदर घुस रही है, वायरस है, कुछ बैक्टीरिया जो अंदर घुस रहे हैं, आपके कुछ बैक्टीरिया जो अंदर घुस रहे हैं। ये आपका नस है, नस में ब्लड का फ्लो हो रहा है, बहुत कीजिए। जैसे ये अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद ब्लड के सेल में श्वेत रक्त कनेक्ट होता है, वो आपके कोशिकाओं मार गिराएगा, आपके जो भी बैक्टीरिया घुसे हैं उसको मार गिराता है। इसको बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या है ऐसा चीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है? कुछ उस पॉइंट पे जान लें। पहला क्रोनिक स्ट्रेस, जैसा कि मैंने पिछले का स्लाइड में बताया, 60 से 70% बीमारी स्ट्रेस की वजह से हो रही है, टेंशन की वजह से हो रही है। तो क्रोनिक स्ट्रेस, टेंशन जितना ज्यादा लीजिएगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम। टेंशन लेने के बाद क्या होता है, हमारा ब्रेन श्रिंक कर जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है और काम ही करना बंद कर देता है जैसे नॉर्मल काम करना चाहिए। नहीं तो आप देखो ना, टेंशन में रहने पर प्रोडक्टिविटी सेम होती है कि ज्यादा होती है कि कम होती है? टेंशन में, अच्छा सो गए क्या लोग? टेंशन में रहने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है कि ज्यादा होती है? कम हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जंक एंड प्रोसेस्ड फूड। मार्केट में गए, खाना नहीं बनाता है, कुछ फूड खा लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चीज को हम सेवन करते हैं ना, लेकिन नहीं, ध्यान देने की जरूरत है। आपका घर का खाना सबसे सेफ ऑफ मेडिसिन। कुछ भी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को तो आदत सी बनी हुई है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे गए और वहां से कुछ ना कुछ इन्होंने ऑनेस्टी बताया, ऐसी नहीं होता कि हम इतने लोग हैं और एक ही लोग ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल इसको मिनिमाइज कीजिए, एक बैग नहीं छूटेगा, मिनिमाइज करिए क्योंकि ये काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है आपके फेफड़े को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी सांस लेने की समस्या को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। आज कोरोना में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है तो सांस लेने की समस्या सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मैं हरियाणा के किसान से मिला, उन्होंने उनसे मैं पूछा कि आप ये टमाटर की खेती करते हो, इससे कितने बार तेल का छिड़काव करते हो? मैं अचंभित हो गया, आप भी शायद स्टॉप हो जाएंगे उनका जवाब सुनकर। उन्होंने बोला कि शुरू से अंतिम तक 20 टाइम्स, मतलब 20 बार वो दवा का छिड़काव करते। बताओ यार, वो टमाटर हुआ कि जहर होगा? और बोल रहे हम दवा, कीड़े मारने वाली दवा दे रहे हैं। किसी भी चीज को अगर मारा जा रहा है तो वो दवा नहीं, जहर का आता है। अब बताओ वो 20 तक जहर का छिड़काव करे और हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी जहर जाएगा कि नहीं? लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम या तो खुद उपजा नहीं सकते, सब कुछ खाने वाला संभव नहीं उपजाने का, मार्केट की चीजों को बदल नहीं सकते, पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर नहीं सकते, पॉल्यूशन को कम कर नहीं सकते। सब कोई का संभव नहीं है कि अपनी गाड़ी से चले, पॉल्यूशन कम लगे, ऐसा संभव नहीं है ना। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि पीठ पे एलोवेरा का पौधा लगाए और उससे फ्रेश ऑक्सीजन लेके चले, ये भी संभव नहीं है। लेकिन है संभव तो अपने हेल्थ के पीछे अवेयर होने का, अपने हेल्थ के पीछे जागरूक होने का, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। अगर जिस दिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप तैयार हुए ना, जिस दिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने पे आप दिन रात एक कर दिए ना, सारी बीमारी आपको टाटा बाय बाय करने लगेगी। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैंने नासा का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। नासा दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका एक आर्टिकल में लिखा गया था
कि 40% ज्यादा बाहर से घर के अंदर पॉल्यूशन आता है। लोग शॉक हो जाएंगे, आप भी शायद अचंभित हो जाएंगे सोच के, क्योंकि लोगों को कहना है कि बाहर काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन नहीं, घर में ये जो पेंट किया गया है ना दीवार पे, ये दीवार पे पेंट में ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए गए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, और वो हमें को भी काफी ज्यादा नुकसान करता है। हर आदमी 80% टाइम रूम में बिताता है, आइदर वो ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या घर में बिताता है कि नहीं? 80% रूम में बिताता है। कुछ हाई प्रोफाइल के लोग घर में ना पौधे लगाते हैं, कुछ पौधे लगाते हैं जो इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा शुद्ध करता है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ूं तो सोना। कुछ लोग 8 घंटे ड्यूटी करके अगर 20,000 सैलरी मिले तो 12 घंटे कर लेते हैं, 30 हो जाएगा। करते कि नहीं ऐसा? सब लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे ना तो आपको दिन प्रतिदिन हेल्थ खराब होता जाएगा, आपकी लाइफ कमती जाएगी आपकी। इनएक्टिव पीपल, कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज तो छोड़िए, घर में बैठे तो रिमोट से सारा कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और कुछ भी करना हो तो बेड पे उनका खाना आ गया, बेड पे नाश्ता आ गया, मतलब चल सकते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। लिफ्ट लगा हुआ है, कहीं तो लिफ्ट का यूज करते हैं, स्टेयर्स का यूज नहीं करते, सीढ़ियां का यूज नहीं करते। सर करना शुरू करिए, ये सब प्रॉब्लम है जो आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। मोबाइल का रेडिएशन ये तो ऐसा हो गया जो बगल से बगल वाले की दूरी बना दिया। घर में एक रूम में ही 2 लोग बैठे हुए मोबाइल में लगे हुए, पता नहीं कितना डिस्टेंस हो गया। क्या सही बोल रहे हैं? आज मोबाइल के रेडिएशन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिमेंशिया की देखी जाती है। डिमेंशिया मतलब याददाश्त भूलने की। सही बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का इतना ज्यादा यूज कर लिए ना कि अभी उनको कुछ बोलिए 2 घंटे में भूल जाएंगे क्या बोल रहे हैं क्या। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोबाइल का रेडिएशन से होता है डिमेंशिया का। रात में बहुत लोग बेड के नीचे लेके सोते हैं, नहीं सर दूसरे रूम में रख के सोइए। इतना ज्यादा रेडिएशन होता है ना, उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना। बहुत लोग ऐसे हैं जो पानी तो सही से पीते नहीं है। आज ठंडा का सीजन आ गया तो 1 से 2 लीटर में काम चला लिए, गर्मी आया तो वहीं 2.5 से 3 तक पहुंच गया। नहीं, कम से कम 4 to 5 लीटर ऑन एन एवरेज लोगों को पानी पीना चाहिए। पानी सबसे बड़ा आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। जितना ज्यादा पानी पिएंगे ना, जितना ज्यादा पानी पिएंगे ना वो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होगा एक सर्विसिंग में आपका हेल्प करेगा, आपकी बॉडी की सर्विसिंग में हेल्प करेगा। कैसे अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें, मैंने एक वीडियो बनाया है YouTube पे, आप जाके एसएस ग्रुप सर्च करेंगे, उस पे एक वीडियो मिल जाएगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और किन्हीं के पास जाएं तो उनका वायरस आपके इंटर ना करे, ये भी मैंने टेक्निक उसमें बताया। तो जो लोग भी हैं देखना चाहते हैं वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। इनको जानते हैं? नाम ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर नाम है, आज रिसेंट में इनकी डेथ हुई। क्या सच बोल रहा हूं? इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई है। क्या इनका फाइनेंस का दिक्कत था? इनके पैसे की प्रॉब्लम थी क्या? कुछ पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। इनको जब कैंसर हुआ तो ये इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते थे, लेकिन फिर भी इनकी डेथ हो गई। क्या हुआ होगा? क्यों डेथ हो गई? सिंपल कॉमन सी बात है, क्यों मौत? क्योंकि कैंसर ऐसा बीमारी है, इंडिया में 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जो लोग 3rd या 4th स्टेज में पता चलता है उनको, और 3rd 4th स्टेज में पता चलने के बाद कोई उपाय नहीं है। इंडिया का जो सिस्टम है, हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। दूसरा मैं नाम जो दिखाना चाहूंगा, ये है, इनका भी नाम पता होगा आपको। इनका भी डेथ रिसेंट में कैंसर की वजह से हुआ है, लेकिन इन लोगों के पास फाइनेंस का दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, दुनिया के सारे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते थे, फिर भी इनका डेथ हुआ। कारण एक ही है सर कि अवेयर नहीं हुए, शरीर पे बहुत कम ध्यान दिया, अपने करियर पे ध्यान देते गए, अपने फील्ड पे ध्यान देते गए, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। जब कैंसर काफी बड़ा लेवल पे पहुंच गया तब हाथ पैर मारते रह गए, कुछ नहीं हुआ। आज हम भी वही कर रहे हैं। अगर हम 1st 2nd स्टेज पे ध्यान दे दिए कैंसर को ना, 1st 2nd स्टेज पे छोटे-छोटे सिम्टम अगर आपके शरीर में दे रही है ना, सच में तो उस पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर नहीं भी कुछ समझ में आता है ना कि सिम्टम पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, कैसे क्या सिम्टम है, तो सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए सर। एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज से आपको सारी कुछ सुधार होगी। कैसे इंप्रूव करें अपने इम्यून सिस्टम को? सबसे पहला एक्सरसाइज एंड योगा। कितने लोग करते हैं एक्सरसाइज या योगा? क्लैपिंग, एक जबरदस्त वाली क्लैपिंग इनके लिए है। कुछ लोग अपनी इम्यून सिस्टम को लेके, अपने शरीर को लेके अवेयर तो हैं, यस,
लेकिन इजी नहीं है करना सर। कंटिन्यूटी रखना आसान सा चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैठे लगभग 60 से 70 लोग हैं। 70 लोग में से 4 से 5 लोग ने हाथ उठाया कि हम एक्सरसाइज योगा करते, तो रेशियो देखिए 10% भी रेशियो नहीं है। लेकिन आप जब एक दिन मजबूरी होगी ना तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, डाइट को अगर कंट्रोल किया, आपको खाने को सुधार किए, खाने पे कंट्रोल किए, तो भी आपका सुधार हो सकता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा चला होगा वेलनेस प्रोडक्ट, या हो सकते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आप सेवन करते हैं तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सेवन करके आप अपने हेल्थ के साथ साथ अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। आप दिन प्रतिदिन आपकी हेल्थ काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो वेलनेस में काम कर रही है। बीमार ना हो उसके लिए ये काम करिए। कैसे पहचाने आयुर्वेदा है? तो सबसे टॉप क्वालिटी का सर्टिफिकेशन आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में कोरोना के पहले कुछ भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना में इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के आयुष मंत्रालय ने हिस्सा लिया कि सब लोगों को पता हो गया, सब लोगों को अवेयर हो गया इसके पीछे।